यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, इस फ़ोल्डर के अंदर यहाँ पर एयर बिल्कुल फिक्स हो गई है, अंदर पैक हो गई है। इस टाइप की जो प्रॉब्लम अगर चाइनीज़ मशीन में आ जाए तो उससे ये रिपेयर नहीं हो सकता, लेकिन हमारी मशीन के अंदर ये भी रिपेयर हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप मोबाइल रिपेयरिंग का काम करते हो या मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान खोलना चाहते हो, तो आपने उसी मशीन का नाम हो सकता है सुना हो। तो ओसी मशीन दोस्तों, ज़्यादातर लोग जो इस्तेमाल करते हैं वो चाइनीज़ ओसी मशीन इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, जो काफ़ी महंगी होती हैं और उनके ख़राब होने पर रिपेयरिंग का ख़र्चा भी बहुत ज़्यादा आता है और कई बार रिपेयर भी नहीं हो पाती है, ठीक है। और महंगी होने के कारण कुछ लोग इसे आज भी ख़रीद नहीं पाए हैं। तो आज मैं आपको एक ऐसी ओसी मशीन दिखाने जा रहा हूँ जो कि चाइनीज़ ओसी मशीन से काफ़ी सस्ती है। इसके साथ 1 साल की गारंटी आती है और ये मशीन ख़राब नहीं होती है। और बाई चांस 1 साल के बाद कोई दिक्कत अगर आ भी गई मशीन में, तो इस मशीन के सारे पार्ट्स हमारे पास अवेलेबल हैं। तो ये जो ओसी मशीन है दोस्तों, इसमें सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि क्या-क्या इसके साथ आपको मिलेगा। फिर मैं आपको इस मशीन का एक डेमो दिखाऊंगा कि ये मशीन कैसे काम करती है। तो देखिए, ऐसी कुछ पैकिंग यहाँ आप देख रहे हैं। ये जो आप देख रहे हैं लाइन से या बॉक्स लगे हुए हैं, तो इस टाइप की पैकिंग में ये हमारी मशीन आती है, ओसीएम मशीन, जो कि हमारी कंपनी की है, जो कि आरटी टूल करके जो हमारी कंपनी है, तो इसका ये RT01 प्लस मॉडल है। तो देखने में आप देख सकते हैं दोस्तों, इसकी जो लुक है ये कैसी लगी आपको। और मुझे लगता है कि जो ये जो लुक हमने इसकी बनाई है, ये आपकी दुकान पे रखी हुई भी काफ़ी अच्छी लगेगी। और जो कलर कॉम्बिनेशन है ब्लैक और जो क्रीमी कलर यहाँ पर है, तो ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। और इसके ऊपर आप ये जो जगह देख रहे हैं ना, ये जगह है इसकी पंचिंग करने के लिए किसी भी फ़ोल्डर की। तो आपकी दुकान पे जो टूटे हुए फ़ोल्डर आते हैं ना, टूटी हुई स्क्रीन आती हैं, अगर स्क्रीन ही टूट जाए तो पूरा फ़ोल्डर चेंज करना पड़ता है, लेकिन ऊपर का जो ग्लास टूट जाता है तो उसको बदलने के लिए, पहले की तरह फिक्स करने के लिए ओसी मशीनों की ज़रूरत पड़ती है। तो इस मशीन का काम जो है कैसे होता है इसमें और किस तरह इसकी जो परफॉर्मेंस है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। उसके बाद मैं आपको इसके प्राइस के बारे में आपको बताऊँगा और ये आपको अगर मंगानी है तो आप इसे कैसे ले सकते हैं, तो इसके बारे में भी आपको वीडियो के अंत में हम बताएंगे। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले शुरुआत करते हैं। तो देखिए, बॉक्स हमने आपको दिखाई दिया किस पैकिंग में आती है। इस तरह से जब मशीन पहुंचेगी तो आपको इस बबलर के अंदर कुछ सामान मिलेगा, जिसके अंदर एक तो आपको इसकी पावर केबल मिलेगी, ठीक है, और एक आपको इस टाइप का स्टैंड मिलेगा। अच्छा, ये इसका ये एक पैड है जो यहाँ पर नीचे इस तरीके से रखा हुआ इसमें होगा। और इसके साथ एक मिलता है एयर फिल्टर, तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, मैं आपको बिल्कुल शुरू से बताता हूँ दोस्तों। ये जो मशीन है दोस्तों, जब आपके पास आएगी तो जब बॉक्स में से आप इसे निकालेंगे तो कुछ इस तरीके का सिस्टम रहेगा। ये जो एयर फिल्टर है ये भी आपको जो है हमारा बबल रिमूवर उसके अंदर ही रखा हुआ मिलेगा आपको। उसके बाद इस टाइप से आपको ये कनेक्शन जो है, ये पाइपें यहाँ पर खुली हुई आपको मिलेंगी इस मशीन में, ठीक है। आपको इसे असेंबल करना है। सबसे पहले असेंबल करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले ये वाला जो पाइप है दूर जो है बिल्कुल अपोजिट साइड का, तो इनको आपस में ऐसे जॉइंट करना है और फिर ये वाला पाइप यहाँ लगा देना है, ठीक है। उसके बाद जो ये पास पास वाले 2 पाइप हैं, ये नज़दीक वाले, इसके आपने एयर फिल्टर में लगा देना है। अब एयर फिल्टर में भी जैसे मर्ज़ी आप घुमा के भी लगा सकते हो, जैसे कि ऐसे भी लगा सकते हो। कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई एक ही साइड से इसे लगाना पड़े, ये एकदम किसी भी तरीके से आप लगाएंगे काम करेगा, ठीक है। तो ये तो इसकी असेंबलिंग हो गई दोस्तों, ठीक है। ये जो एयर फिल्टर वगैरह है, जैसा कि हमने आपको इसके अंदर से निकाल के बताया, तो मशीन में ऐसे ही आपको मिलने वाला है। और ये जो स्टैंड है, ये इस एयर फिल्टर का ही स्टैंड है। तो एक बार यहाँ दिखाना कैमरा, तो ये पेच दिखाओ एक बार। ये जो पेच है दोस्तों, इनको खोल के ये स्टैंड आप यहाँ पे ऐसे लगा दें। उसके बाद ये जो फिल्टर है ना, ये फिल्टर का ही स्टैंड है एक तरीके से, तो ये आप फिल्टर को इसके अंदर डाल के छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो आइए अब आपको इस मशीन की परफॉर्मेंस दिखाते हैं, इसे चलाना कैसे है ये आपको बताते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक फ़ोल्डर है, डिस्प्ले है, जिसका ग्लास हमने काट दिया है।
लेकिन ग्लास कटिंग में थोड़ी सी यहाँ पर मिस्टेक ये हुई है कटिंग करने वालों से कि इसकी जो पोलराइजर फिल्म है ना, ये थोड़ी सी कट गई है। ठीक है, इसकी वजह से हो सकता है यहाँ पर आपको कुछ वाइटनेस नज़र आए, लेकिन पूरी जो डिस्प्ले है वो ओके है और यहीं पे थोड़ी दिक्कत है। तो ये हमने ग्लास ले लिया है, इसमें OCA पहले से लगी हुई है और हम इस ग्लास को इस डिस्प्ले में लगाएंगे और इसमें बहुत ही अच्छे से साफ़ करके डिस्प्ले को, इस ग्लास को बिल्कुल बीचों बीच फिक्स कर देंगे, बिल्कुल बीचों बीच ऐसे रख देंगे और बीच में से इस तरीके से प्रेस कर देंगे। ठीक है, उसके बाद दोस्तों मशीन के अंदर इस टाइप का पैड आपको मिलेगा। इस पैड के ऊपर आपने इस फोल्डर को ऐसे रख देना है और उसके बाद आपको इस गेट को बंद कर देना है। ये जो दोस्तों ये आप देख रहे हैं ना, ढक्कन जो है, ये गेट है, ये ग्लास नहीं है, शीशा नहीं है, ये एक्रेलिक ग्लास है, तो ये टूटता नहीं है कभी। ठीक है, अच्छा, डिस्प्ले फोल्डर का जो ये पत्ता है ये आपको बाहर ही निकाल लेना है, बाहर निकाल के रखना है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आपको दोस्तों क्या करना है, मशीन को ऑन कर लीजिए। आप मशीन पहले भी ऑन कर सकते हैं। ठीक है, ये वाला जो आप देख रहे हैं जगह पर, ये बबलर के अंदर हीटर लगा हुआ है, उसका टेम्परेचर बताता है और इसे आप ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हमेशा ऑन ही रहने दीजिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मशीन को जो है कभी चलाना हो या बंद करना हो तो ये इसका पावर बटन है, जो इसे दबाने के बाद ये मशीन ऑन हो गई है। उसके बाद दोस्तों सबसे पहला काम हमारा पंचिंग का होता है। पंचिंग के लिए पहले करना पड़ता है वैक्यूम, तो आपको सबसे पहला काम यहाँ पे आना है, ये वैक्यूम जो लिखा हुआ है, वैक्यूम को ऑन कर देना है। जैसे आप वैक्यूम को ऑन करेंगे वैसे ही ये सुई जो है, वैक्यूम की सुई यहाँ पर उल्टी दिशा में घूमना शुरू हो जाएगी। ठीक है, और अगर ना घूमे तो आपको क्या करना है, हल्का सा इस दरवाजे को प्रेस करना है और ये सुई देख सकते हैं एकदम उठना शुरू हो गई है। ठीक है, तो ये देखिए अब ये दरवाज़ा बिल्कुल पैक हो गया है। अब इसके अंदर जो है वैक्यूम क्रिएट हो रहा है, वैक्यूम बन रहा है, जिससे क्या होगा, फोल्डर के अंदर की एक्स्ट्रा जो हवा है, जो नमी है, वो बिल्कुल साफ़ हो जाएगी। आप ये देख सकते हैं, ये जो है सुई उल्टी दिशा में जो जा रही है, ये सुई जब लास्ट में जाके रुक जाएगी उसके बाद हम पंचिंग करेंगे फोल्डर की। ये जो पूरा प्रोसेस है पंचिंग करने का, वैक्यूम करने का, यानी पूरे फोल्डर को फिक्स करने का जो पूरा प्रोसेस है, ये 4 से 5 मिनट का है टोटल। ठीक है, अब आप यह देख सकते हैं ये सुई जो है यहाँ पर बिल्कुल रुक गई है। अब इसके बाद दोस्तों हमें तीसरा स्टेप लेना है, जो है पंचिंग। पंचिंग बटन को कर दीजिए ऑन। ऑन करने के बाद आप देख सकते हैं ऊपर अब यहाँ कोई भी कुछ नहीं हुआ, जैसा पहले था वैसा ही है। यहाँ पर सिर्फ दोस्तों इस बटन का काम है पंचिंग को एक्टिव करना। ठीक है, पंचिंग को एक्टिव करने के बाद हमारी जो पंचिंग है वो तभी होगी जब आप करेंगे। तो पंचिंग के लिए वापस आपको पहले बटन पे जाना है, वैक्यूम वाले पे, और इस बटन को इस निशान तक लेके जाना है जो ये आप निशान देख रहे हैं। ठीक है, तो इस मशीन में दोस्तों और चाइनीज़ मशीन में ये भी एक बड़ा फ़र्क है कि उसमें ऑटोमेटिकली पंचिंग होती है, जिसकी वजह से उसमें फोल्डर टूट जाते हैं। लेकिन हमारी इस मशीन के अंदर कोई फोल्डर नहीं टूटता, क्योंकि पंचिंग का सिस्टम हमने मैनुअल रखा हुआ है। हमें पता है कि एलईडी फोल्डर अगर हम फिक्स कर रहे हैं तो पंचिंग कम करनी है, और अगर नॉर्मल फोल्डर है तो पंचिंग जैसे मर्जी आप कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जैसे हम इस बटन को ऑन करेंगे तो एक बार इस बटन को दिखाना, ये देखिए हम ऑन कर रहे हैं बटन को, हल्का सा, हल्का करें या फास्ट करें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और आप ऊपर देख सकते हैं ये पंचिंग हो गई है। अब आप यहाँ देख सकते हैं। अब हमें क्या करना है, पंचिंग करने के बाद दोस्तों इसे पंचिंग को ऑफ कर देना है। ऑफ करने के बाद देखिए वापस नीचे की तरफ चला गया है। ठीक है, उसके बाद आप जो ये वैक्यूम बटन देख रहे हैं इसको भी ऑफ कर दीजिए। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों पंचिंग का प्रोसेस। उसके बाद आपको फोल्डर को लगा देना, रख देना है बबलर के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, इस फोल्डर के अंदर यहाँ पर एयर बिल्कुल फिक्स हो गई है, अंदर पैक हो गई है। इस टाइप की जो प्रॉब्लम अगर चाइनीज़ मशीन में आ जाए तो उससे रिपेयर नहीं हो सकता, लेकिन हमारी मशीन के अंदर ये भी रिपेयर हो जाएगा। तो अब इसे रखेंगे हम बबल रिमूवर के अंदर और इस गेट को कर देंगे बंद। ठीक है, ये गेट को बंद करने के बाद अब साइड में आ जाइए दोस्तों। ये है दोस्तों हमारा चौथा स्टेप, जहाँ पे जाना है हमें बटन के पास और इसे कर देना ऑन। जैसे हम इसे ऑन करेंगे
उसके बाद इस गेट को हल्का सा आपको ऐसे प्रेस करना है। जैसे ही गेट को प्रेस करेंगे ये गेट यहाँ पर फिक्स हो जाएगा। हो गया फिक्स। जब ये गेट फिक्स हो जाएगा तो यहाँ पर बबलर की जो सुई है, प्रेशर की सुई है, ये भी सीधी दिशा की तरफ मतलब आपके सीधे हाथ की तरफ जाती हुई आपको दिखाई देगी। और हमें बस वेट करना है कि ये सुई यहाँ तक पहुँचने का। ठीक है, जब ये सुई यहाँ तक पहुँच जाएगी उसके बाद हमें 2 मिनट वेट करना है, उसके बाद अपना फोल्डर बाहर निकाल लेना है। ठीक है, तो चलिए 2 मिनट 3 मिनट का जो है अभी वेट करेंगे हम सुई के यहाँ तक आने के बाद। देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर ये जो सुई है जब लास्ट तक आ जाएगी तो ये मशीन ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगी। इसके अंदर का जो प्रेशर भरने का जो कंप्रेसर है ना दोस्तों, वो अपने आप ही ऑफ हो जाएगा, क्योंकि हमने इसके अंदर ऑटोमेटिक सिस्टम लगाया हुआ है। जिसकी वजह से क्या होगा कि इस बबलर के अंदर जितनी हवा की ज़रूरत है उतनी जाने के बाद अपने आप ही कंप्रेसर बंद हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल बंद हो चुकी है मशीन अंदर से। ठीक है, और अब आप चाहें तो मशीन को प्रॉपर परमानेंट ऑफ भी कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, अब चाहे आप ये पावर भी निकाल दो तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता दोस्तों। ठीक है, इसके अंदर जो काम हो रहा है वो नहीं रुकेगा और वो होता रहेगा। तो अब टाइम देख लेते हैं दोस्तों, और 2 मिनट बाद हम फोल्डर को निकालेंगे। 2:07 हुए हैं तो हम 2:09 पे हम जो है निकालेंगे। दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं 2:09 यहाँ पे हो चुके हैं, और ये देख सकते हैं। और अब हम फोल्डर निकालेंगे। दोस्तों चाइनीज मशीनों में आप हो सकता है 5 मिनट के लिए वो बोलें आपको, या 10 मिनट के लिए बोलें, लेकिन हमारी मशीन का जो काम है थोड़ा फास्ट है, तो ये आपको कम से कम 2 मिनट आप रख सकते हो, और ज़्यादा से ज़्यादा तो आपकी मर्ज़ी है कि आप जितना मर्ज़ी टाइम इसमें रखो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, और एक चीज़ और आपको बताएं दोस्तों कि इस बबलर के अंदर आप कोई भी फोल्डर कटिंग करने के बाद जब डिस्प्ले में कोई काला दाग आ जाता है ना, तो उसे भी आप रख दोगे ना तो उसे भी ये ठीक कर देगा। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पर आ जाते हैं वापस इस बटन पे, और जो इसका जो बबलर है इसे ऑफ कर देते हैं वापस। जैसे इसे ऑफ करेंगे वैसे ही इसकी जो एयर है, इसके अंदर की जो एयर है वो रिलीज़ हो जाएगी, और ये गेट अब खुल जाएगा, ये देख सकते हैं आप। उसके बाद अब फोल्डर को बाहर निकालेंगे तो आप देख सकते हैं फोल्डर एकदम बढ़िया से फिक्स हो गया है। एकदम परफेक्ट। ठीक है, अच्छा ये जो चीज़ आप देख रहे हो ना, ये तो मैंने आपको पहले भी दिखा दी थी कि ये पोलराइज़र फिल्म कटी हुई है। ठीक है, इसकी वजह से ये आ रहा है, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो कहीं पर भी कोई भी बबल यहाँ पर नहीं है अब इसके अंदर। एकदम बढ़िया, एकदम परफेक्ट फोल्डर फिक्स करती है ये मेड इन इंडिया कम प्राइस वाली सस्ती ओशिया मशीन, जिसे आपने एक बार लगा लिया उसके बाद दोबारा आप कोई और मशीन आपको ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आप चाइनीज़ मशीन भी चलाते हो तो वो भी बार बार ख़राब हो रही है, परेशान हो रहे हो आप उससे, तो आपको ये मशीन ज़रूर लगानी चाहिए, क्योंकि एक बार लगाया तो दोबारा आपको कुछ नहीं पैसा लगाना है। एकदम फर्स्ट क्लास ये मशीन काम करती है दोस्तों। ठीक है, तो इस मशीन को दोस्तों कैसे मंगाना है, क्या इसका प्राइस रहेगा, तो देखिए चाइनीज़ ओसी मशीनें जो भी हैं उनसे हाफ प्राइस है इसका। जो चाइना की ओसी मशीन है जो 45,000 या 50,000 की आती है, जिनकी कोई गारंटी नहीं आती, या गारंटी आती भी है तो लेकिन बाद में कोई सुनवाई नहीं होती, उन मशीनों से हाफ रेट में है ये मशीन। सिर्फ़ और सिर्फ 25,000 रुपये की है, और ये मशीन आप इंडिया में कहीं भी बैठे हो आप घर बैठे मंगवा सकते हो। घर तक पहुंचा के दोस्तों 25,000 रुपये की है, ऐसा नहीं है कि आपको अलग देने पड़ेगा कुरियर चार्ज। घर तक पहुंचा के 25,000 रुपये की है, और कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा इसके साथ है। आपको सिर्फ बुकिंग करनी है 3,000 रुपये से, उसके बाद जब ये मशीन आप तक पहुंच जाए तो आपको पैसे देने हैं कुरियर वाले को। ठीक है, तो ये था दोस्तों इस मशीन के बारे में जो है। और कैसी लगी आपको ये मशीन तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और जो जो भी हमारे कस्टमर इस मशीन को यूज़ कर रहे हैं वो भी हमें कमेंट कर सकते हैं, और ताकि उससे हमारे जो दूसरे कस्टमर जो मशीन लेना चाहते हैं उनको भी कॉन्फिडेंस आएगा कि भाई ये मशीन पहले से भी लोग यूज़ कर रहे हैं, और वो भी अच्छा जो है इसका रिस्पॉन्स उनको मिल रहा है। ठीक है दोस्तों, तो मशीन कैसे मंगानी है तो नंबर चल रहा है स्क्रीन पे आपके पास, तो उस नंबर पे आप हमें व्हाट्सअप करें। हम आपको व्हाट्सअप के बारे में जब आपको उसका जवाब देंगे, जो भी आपको पूछना है वो आप पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये जो हमारा चैनल है RT टूल्स, आप पीछे देख सकते हैं,
तो एक राज टेक्निकल इंस्टीट्यूट का लोगो आप देख रहे हैं, एक आरटी टूल्स का लोगो देख रहे हैं। तो दोस्तों हमारा इंस्टीट्यूट भी है, हम लोग मोबाइल रिपेयरिंग और एलईडी टीवी रिपेयरिंग भी सिखाते हैं, और उसके साथ ही हम स्टूडेंट्स को टूल्स भी प्रोवाइड करते हैं। तो आपको भी कोई टूल्स की ज़रूरत पड़े और आप नए नए टूल्स के रिव्यू देखना चाहते हैं, वीडियोस देखना चाहते हैं, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आने वाले टाइम में हम नई नई चीज़ों के बारे में आपको बताते जाएंगे और नए नए टूल्स के बारे में आपको दिखाते जाएंगे, ताकि जो भी टूल की रिक्वायरमेंट आपको हो तो आप हमसे भी मंगा सकते हैं। और किसी भी काम को करने में अगर आपको कोई परेशानी होती हो और उस काम के लिए कोई नया टूल मार्केट में लॉन्च हुआ हो, तो उसकी जानकारी आपको हमारे इस चैनल पे मिल जाया करेगी। तो इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हम अपने ऐसे जानकारों को शेयर भी करें जो लोग रिपेयरिंग से संबंधित कोई काम करते हो, चाहे वो किसी भी चीज़ की रिपेयरिंग करते हो, क्योंकि उनको भी टूल्स की ज़रूरत पड़ती रहती होगी, उनको भी कोई ना कोई काम आसान बनाने के लिए टूल्स लेने पड़ते होंगे, तो आप उन्हें भी हमारा चैनल शेयर कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही है। आने वाले टाइम में और भी वीडियो हम इस मशीन के बारे में बनाएंगे और मिलेंगे अब अगली किसी वीडियो में।